नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। गाजीपुर जनपद में दवा व्यवसायियों की एक बैठक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन दवाओं की हो रही खरीदारी पर चर्चा की गई। दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिवाकर सिंह व महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए मौजूदा हाल में दवाओं की बिक्री को लेकर विस्तार से चर्चा किया। श्री अग्रवाल ने पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि ऑनलाइन दवाओं का कोई भरोसा नहीं है और न ही उनकी कोई वापसी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मेडिकल स्टोर से कोई दवा अगर ग्राहक खरीदता है तो बच जाने के बाद उसे वापस भी कर सकता है, लेकिन अगर यही दवा ऑनलाइन ली गई है तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। ये जरूर है कि रेट में थोड़ी रियायत मिल जाती है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। का उद्देश्य क्या रहा आप लोग का? हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरे प्रदेश में जो है इस तरह की एक तरह से अलग जगह रहे हैं कि ये ऑनलाइन मेडिसिन का व्यापार जो फल फूल रहा है ये बंद होना चाहिए। इसकी वजह से समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं और हमारे व्यापारी भी बहुत नुकसान खा रहे हैं। समाज में लोग नशे के आदी हो रहे हैं, लोगों को नशे की दवाएं आसानी से मिल रही हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये बंद होना चाहिए जो गैर कानूनी है। तमाम हाई कोर्टों ने ये भी इसके ऊपर रोक भी लगा रखी है। ड्रग एक्ट में कोई प्राविधान नहीं है, उसके बाद भी सरकार की उदासीनता की वजह से ये काम चल रहा है। दूसरा ये है कि जैसे अभी बात हुई कि इथिकल और जेनरिक, तो दवाएं हैं, वो चाहे इथिकल हो चाहे जेनरिक हो। एक ही दवा है, एक ही दवाओं के दो प्रकार के रेट क्यों हैं? हम तो प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सारी दवाओं के दाम जनरल दवाई के बराबर कर दी जाए, जेनरिक के बराबर। हम भी सस्ते में बेचेंगे। देखा जाए कि अगर किसी भी मेडिसिन की दवा का लाइसेंस दुकान के लिए लाइसेंस मिलता है तो उनका एक क्राइटेरिया बन दिया जाता है कि उनको इसी राउंड के अंदर जो इनको बेचना है, उसका एक प्रेमिसेस है, उसका नक्शा दाखिल होता है। तो ऐसे में जब ऑनलाइन दवाएं जब मार्केट में आ रही हैं तो वो तो उसकी सीमाएं तो अनंत है। हाँ। तो क्या दोनों के लिए नियमावली है कि होनी चाहिए या अलग अलग क्यों आती है? एक होनी चाहिए। ये तो मैंने कहा कि सरकार की उदासीनता है, ये गलत है। साफ साफ लिखा है कि फार्मासिस्ट की देख रेख में या क्वालिफाइड पर्सन की देख रेख में ही दवाएं परिस्थिति को हस्तांतरित होनी चाहिए। तो अभी आपने जैसे ये कहा है कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग से नशे की जो दवाएं हैं, हाँ। वो खुलेआम बिक रहे हैं। तो हाँ। क्या माना जाए कि सरकार नशे की दवाओं को मतलब बेचने के लिए मतलब प्रोत्साहित वो कर रही है ऑनलाइन मार्केट? प्रोत्साहित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका उत्साहवर्धन तो है ही है, उत्साहित तो कर ही रहे हैं। या हम कहें उनकी उदासीनता है, उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो सरकार के लोग ही जानते हैं। आज जो तमाम जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, किस बेस पे वो फेल हो रीजन है कि हमारी दवा जो हमें लाइसेंस प्रदान किया जाता है उसकी एक चौहद्दी होती है। उस चौहद्दी के अंदर ही सारे पैरामीटर्स को पूरा करने के बाद हमें ड्रग दवाओं की बिक्री का एक लाइसेंस दिया जाता है। तो ये प्राविधान एक्ट में है। तो ऑनलाइन की जो दवाएं आती हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तमाम देश के तमाम हाई कोर्ट से इस पर स्थगन आदेश भी है, फिर भी सरकार की उदासीनता के कारण और विभागीय उदासीनता के कारण ये व्यापार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, समाज को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर भी और जो इसमें गलत दवाओं का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। हम जो ऑनलाइन दवा मंगाते हैं, एक तो अधोमानक है या उसका मानक पूर्ण है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ व्यापारी कोई कस्टमर आता, दवा लेता, हम उसको पर्ची के साथ दवा की खरीद बिक्री हम अपना डिटेल रखते हैं, तब उसे पर्चा देखते हैं और माल देते हैं। लेकिन जो माल बाहर से आता है वो एक तो नियर एक्सपायरी है, वापसी नहीं होगा। आज हमारे ये पूर्वांचल में ये बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर अगर कोई 3 दिन की दवा 5 दिन की दवा ले जाता है व्यक्ति, अगर उसको दवा फायदा नहीं करती वो हमें दवा ला के वापस भी करता है। ऑनलाइन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक लोगों में भ्रांति है कि हमें सस्ती दवा के कारण को भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार इसको खुद ये विषमता पैदा किया है। दवा की एक कैटेगरी है जेनेरिक दवाएं जो है, जो आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन औषधि के नाम पर उसको बेचना चाह रहे हैं। देखिए उनकी ये स्कीम जन औषधि क्यों फेल है? कोई भी डॉक्टर हमारा दवा जो प्रिस्क्राइब करता, एक्ट में भी ये प्रोविजन है कि हम दवा को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ये संज्ञेय अपराध है, ये हमारे कानून में है। लेकिन जन औषधि में
अगर डॉक्टर कोई दवा लिखता उसका सब्स्टिट्यूट हम उसमें देते हैं, जिसकी जो कि वो दवा चूंकि बहुत सस्ते दरों पर होती है। हमारी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश और जो हमारी अपेक्स बॉडी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD, जिसका पूरे देश में करीब 9.25 लाख हमारे व्यवसायी इसके सदस्य हैं, उनका हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि जेनेरिक दवाएं और ब्रांडेड एथिकल इनका जो रेशियो है मार्जिन का, उनको एक फिक्स कर दें। जैसे हमारे व्यापार में थोक दवाओं पर 10% और फुटकर दवा पर 20% की हमारी मार्जिन फिक्स है सरकार की तरफ से। इसी तरह हमने उनसे मांग रखा है कि जेनेरिक दवाओं का भी मूल्य इतना ज़्यादा न रखा जाए। अगर ज़्यादा रखते हैं तो उसका सीधा सीधा लाभ कस्टमर को नहीं मिलता। जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर हैं वो दवाएं लेते हैं और दवा को अपने ही उसी मूल्य पर बेचते हैं, तो उस जेनेरिक का सस्ती दवा बेचने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उस पर MRP वही रहता है जो हमारी दवाओं पर रहता है। MRP को घटा दें तो हमारे आम जनता को सस्ते दर पे दवाई मिलेगी। हमने ये मांग भी किया है, NPPA एक संस्था है मूल्य निर्धारण के लिए, उनसे हमारी डिमांड भी है। आप देखते हैं इससे बहुत समाज में भी एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलता है कि शहर में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर 20%, 80% से 90% तक का डिस्काउंट, तो ये क्या वाजिब है? ये तो एक आम जनता में भ्रम फैलाने की स्थिति को लाया जा रहा है। दवा पे मार्जिन ही कुल 20% की है। 20% की अगर मार्जिन है, सरकार भी जानती है, तो हम 90% देंगे तो कहाँ देंगे? या तो नकली दवा होगी, डुप्लीकेट होगी, या वो जेनेरिक दवा होगी। जेनेरिक दवा को हम सस्ता बेचना चाहिए। आप दवा की मार्जिन में रखिए, आप उसकी दवा पर 30% की मार्जिन रख दीजिए।